राधा राज के अयोध्या कांड का पिक्चर हुआ रिलीज। जी हाँ, और पिक्चर किसने रिलीज किया? चंदा भौजी ने। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जितना बात की जाए उतना कम है, इसीलिए कहते हैं ना कि पाप कभी न कभी उजागर होता है और पाप का घड़ा फूटता है। पर कुछ लोगों को ये अहम हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब भगवान ढक देगा। पर सबक तो लेना चाहिए ना कि सच में भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। और यही पाप का घड़ा राधा राज का फूटा। और शायद राधा राज का ही नहीं, रामवीर खुद राधा राज के साथ मिला हुआ था। इस बात का प्रूफ चंदा भौजी ने दिया। और चंदा भौजी के प्रूफ देने से पहले ही मेरे मन में ये सवाल था कि जो औरत अपने पति की दूसरी शादी करवा कर कंट्रोवर्सी करवा सकती है वो ये भी कर सकती है। जिसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं, वो नंगा नाच कर सकती है। अयोध्या कांड। और एक बात मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मर्द होगा जिसकी बीवी की काली करतूत रंगे हाथों पकड़ी गई हो, वो खुद पकड़ा हो और वो पति जाकर उसको गले मिलाकर उसको हाथों से खाना खिला रहा है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि ये स्क्रिप्टेड था? जानबूझकर चंदा भौजी बलि का बकरा बनी या इनके मोहरा बनी? ये दोनों मिले हुए थे क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी करना था। और शायद इसी कंट्रोवर्सी में लाखों लाखों 15-15 20-20 लाख रुपया इन लोगों ने कमाया है। और शायद संदूक भर गया है उस पैसे से, इसलिए इस कंट्रोवर्सी को ओवर करना था, इसलिए लंका कांड किया, अयोध्या कांड किया। सॉरी, लंका कांड होता है लेकिन अयोध्या कांड किया है ना। राधा राज की पिक्चर रिलीज होते होते रह गई। चंदा भौजी, मैं तो कहती हूँ कि देखो, दुनिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए, क्योंकि जो जिसकी आंख में अभी भी अंधभक्ति का पट्टी पड़ा है ना राधा राज के, उसको सच्चाई देखनी चाहिए। तो पिक्चर तो दिखानी ही चाहिए। क्यों आज चुप है राधा राज? दुनिया पूरी सवाल पूछ रही है राधा राज से कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना खराब क्यों है। तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाई है कि उसके पति के साथ में तुमने रंगरलियां बनाया, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग तुम्हारी इज्जत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज क्यों बंद है मुंह? क्यों नहीं उन सवालों के जवाब दे पा रही हो? आज तुमको अपने पति को हथियार बनाकर आगे करना पड़ा। और ऐसे पति को क्या मैं कहूँ, अगर सच में इज्जतदार पति होता ना तो जूतों से मारता भिगो कर। लेकिन वही कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया अच्छे अच्छों को बेच देता है। और रामवीर अपने पत्नी की हरकत जानते हुए 10 बार 10 लोगों के साथ पकड़ते हुए भी आज, और क्या अच्छा गेम खेला है। कल 2-3 वीडियो बनाकर राधा राज ने अपने पति के ऊपर सारा इल्ज़ाम ढोल दिया। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ये कहकर अपने पति को सेव कर रही थी कि कुछ भी हो जाएगा, मेरा पति कुछ भी करेगा पर उसके ऊपर आंच नहीं आने दूंगी, मैं अपने ऊपर सारा आंच ले लूंगी। यानी कि ये अपने आप को सती सावित्री बना रही थी। ये जो कुछ भी हो रहा है पति की वजह से हो रहा है। अरे तुम्हारे कैरेक्टर पर दाग लगा है, तुम्हारे कैरेक्टर पे दाग लगा है। तुम दूसरों के पतियों को रात रात में बुलाकर अपने साथ में रखती हो, उसका जवाब दो। तुम्हारे पति का कोई मटर नहीं था, तुम जानबूझकर अपना पति को ला रही हो। क्यों? क्योंकि मुंह में कालिक पुत गई है तो किसी तरह से उस कालिक को धोना है, इसलिए पति का मैटर लाई अयोध्या पहुंचकर कि पति को अब लाना सामने ज़रूरी है, नहीं तो मेरा तो धज्जियां उड़ जाएगा। ध्यान से सुनना, ये राधा राज ने जो अयोध्या कांड किया है ना, जो इसके मुंह पर कालिक पोता है प्रियंका ने, उस इज्जत को ढकने के लिए अयोध्या कांड किया और अपने पति को वहां से ले आई। और ये अपने आप को खत्म करने का जो नाटक किया ना बेहतरीन, कि इसका पति इसके फेवर में आ जाए। और रामवीर रातों रात पहुंचा उसके पास। कोई नाटक, कोई, आप लोग ये मत समझना कि ये रियलिटी है, ये सब नाटक है। इसमें, इस नाटक में रामवीर मिला हुआ है।
जो बात चंदा भौजी ने बोली कि जब अयोध्या कांड करने गई तो जो रामवीर के साथ लड़की नाजिया काम करती थी उसको मारना पीटना और गाली गलौज देना एक बार भी रामवीर ने रोका नहीं। तो इसमें रामवीर का हाथ नहीं तो और किसका हाथ है? चंदा भौजी रामवीर के पास नहीं चलकर गई थी कि तुम चंदा भौजी पे आवाज उठाओगी। रामवीर खुद चंदा भौजी से वीडियो में ये बात बोला था कि मेरी इस बार चंदा भौजी मदद करेंगी, मैं मदद से हेल्प मांग रहा हूँ। ये वीडियो हमने भी देखा था। उसके बाद ही चंदा भौजी ने हेल्प किया था, ये जानकर कि शायद सच में पत्नी ने धक्के मारकर निकाल दिया है मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, पाँव की बिछिया। इस बात का कब तुम प्रूफ दोगी? इस बात को भी अपने पति के ऊपर डाल दी, मतलब सरासर तुम्हारा पति गलत और तुम सती सावित्री। तो अब वो दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हारी इज्जत अब सामने आ गई है कि तुम किस कैटेगरी की औरत हो और तुम किसी की भी बराबरी नहीं कर सकती। जितने भी गोरखपुर में औरतें हैं ना, मुझे लगता है कि सबसे गई गुजरी तुम औरत हो। तुमसे तो अच्छी वो वाली गुड़िया गोरखपुरिया, जो लक्ष्मण की गुड़िया गोरखपुरिया है, वो भले ही गंदगी का वीडियो बनाते हैं लेकिन पति पत्नी एक साथ रहते हैं। तुम तो उससे भी गई गुजरी हो। एक शराफत का चोला पहनकर सोशल मीडिया पर दिखाती हो कि तुम दूध की धुली हो। तो रामवीर वहां पर खुद मदद मांगने गया था और वहां पर चंदा भौजी और चंदा भौजी के हस्बैंड के ऊपर चढ़ाई कर दिया 10-12 लोगों ने। क्यों? सोचो आप लोग। क्योंकि इस महिला के मुंह में कालिक पुत गया था चरित्रहीन होने का, क्योंकि प्रियंका ने इसकी सारी पोल पट्टी खोल दी थी और ये चुपचाप अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि मुंह दिखाने लायक तो थी नहीं, मुंह में कालिक पुत गया था। तो अब सामने कैसे आती? तो पति को सामने लाया, पति हथियार बनकर सामने आया और पति को फिर से मोहरा बना लिया, है ना। और चंदा भौजी ने क्या मतलब इज्जत उतारी है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैं आज तक तुम्हारा वीडियो देख रही थी, अब नहीं देखूंगी क्योंकि तुमने चंदा भौजी का सपोर्ट किया है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये बताओ। तब आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप इंसान को घृणा करते हो, इंसान के काम को नहीं, इंसान को आप नफरत करते हो। और मैंने हर बार बोला है, इंसान कभी गलत नहीं होता है। इंसान के जो कर्म होते हैं, जो काम करता है, वो गलत होते हैं, पर इंसान गलत नहीं होता। तो उसके काम को नफरत करो, इंसान को नहीं। इंसानियत रखो। ये नफरत जो आप लोग देख रहे हो चंदा भौजी के लिए, दिखा रहे हो कि चंदा भौजी को हम हेट करें, गाली दें, गलौज दें, क्यों भाई? हमें तो नहीं लगता कि चंदा भौजी ने अभी कुछ गलत किया है कि उनके अगेंस्ट में जाकर मैं वीडियो बनाऊं। जो गलत किया है उसके लिए मैं बोल रही हूँ ना। और आपकी नज़र में अगर वो सती सावित्री है तो जाकर फूल माला पहनाकर और उसकी पूजा करो। किसने रोका है आपको? तो ये गलतफहमी दूर कर दो कि इंसान को हम गलत ठहराएंगे, इंसान के काम को गलत ठहराते हैं। मैंने बोला ना कि चंदा भौजी का वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि ये गाली गलौज देती थी। पर आज सच है तो उस पर मैं साथ दे रही हूँ और ये डंके की चोट पर दे रही हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि उस महिला ने अपने पास बुलाकर शरण दिया। दो वक्त की रोजी रोटी कमाकर खिलाया भी, खाया भी। अब मैं नहीं कहती कि रामवीर ने खर्च नहीं किया होगा, बिल्कुल खर्च किया होगा, पर अपने घर में पनाह दी तो, दर दर भटकने से रोका तो। और अब जब पत्नी अयोध्या कांड कर रही थी तो उस टाइम पे फर्ज क्या बनता था कि तुम बोल सकते थे अपनी पत्नी को। किस वजह से चुप थे? तुम्हारी पत्नी गलत है, तुम तो नहीं गलत थे। चाहते तो तुम उसको रोक सकते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पति के नाम का सिंदूर पोंछ दिया, मंगलसूत्र। किस अधिकार से पति का सहारा लेने गई? किस अधिकार से? जब सिंदूर पोंछ दिया, मंगलसूत्र तोड़ दिया, बिछिया निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुंह में कालिख जो था वो उसको धुलना है रामवीर के नाम से।
और फिर से ये पति पत्नी ड्रामा चालू कर दिए हैं। अब रामवीर कुछ दिन वीडियो बनाएगा और लोगों को मजबूर करेगा कि माफ कर दो, मैं गलत हूँ, राधा राज सही है। एक बार इज्जत उड़ जाती है तो दोबारा नहीं मिलती है। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं ये पर एंड। आप लोग इंतज़ार करिए पिक्चर रिलीज होने का, कमेंट करना भर भर के।